अजमेर सांसद सावरलाल जाट का आज सुबह दिल्ली एम्स में निधन हो गया। कई दिनों से उनकी तबीयत काफी खराब चल रही थी। 22 जुलाई को जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह बीजेपी मुख्यालय में जयपुर में मीटिंग ले रहे थे, उसी समय जाट की तबीयत काफी खराब हो गई, जिन्हें पहले एसएमएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से उन्हें बाद में दिल्ली एम्स में भर्ती करवाया गया। आज उन्हें एयर एम्बुलेंस से किशनगढ़ लाया जाएगा, फिर सड़क मार्ग से होते हुए उनके गांव भिनाय के लिए गोपालपुरा ले जाया जाएगा। आपको बता देंगे जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। सीएम राजे ने जाट के निधन पर गहरा दुख जताया है। राजे ने कहा कि सावरलाल जाट का निधन उनके लिए व्यक्तिगत क्षति है, वहीं पर प्रदेश के विकास में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। आपको बता देंगे पीएम मोदी ने भी सांसद सावरलाल जाट के निधन पर दुख जताया है। जाट के सम्मान में भिनाय, बादनवाड़ा, साथ ही नागौला सहित कई कस्बों के बाजार आज बंद रहेंगे। आपको बता देंगे अजमेर से सांसद सावरलाल जाट का आज सुबह दिल्ली के एम्स में निधन हो गया। काफी दिनों से उनकी तबीयत काफी खराब चल रही थी। 22 जुलाई को जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह बीजेपी मुख्यालय पर जयपुर में मीटिंग ले रहे थे, उसी समय सावरलाल जाट की तबीयत काफी खराब हो गई थी, जिसके चलते उन्हें आनंद फानन में एसएमएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। उसके बाद आपको बता दें कि उनकी तबीयत ज़्यादा खराब होने पर एयर एम्बुलेंस के जरिए उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती किया गया था, जिसके बाद आपको बता दें कि उनकी तबीयत में सुधार नहीं हो पाया था और आज सवेरे एम्स में अजमेर से सांसद रहे सावरलाल जाट ने अंतिम सांसें ली। आपको बता दें कि अब एयर एम्बुलेंस के जरिए उनका शव किशनगढ़ लाया जाएगा और फिर सड़क मार्ग से होते हुए उनके गांव भिनाय के गोपालपुरा उनका शव ले जाया जाएगा। आपको बता दें कि किसानों के नेता भी कहा जाता है सावरलाल जाट को। सत्ताईस जुलाई को सेहत में सुधार नहीं होने पर एयर एम्बुलेंस के जरिए जयपुर से एसएमएस अस्पताल से दिल्ली के एम्स में उन्हें शिफ्ट किया गया था। आपको बता दें कि एम्स में पिछले 2 सप्ताह से उनकी स्थिति काफी नाजुक बनी हुई थी, जिस पर डॉक्टरों की टीम लगातार उन पर नजर बनाए हुई थी, फिर भी उनको बचाया नहीं जा सका। आपको बता देंगे सावरलाल जाट अजमेर से लोकसभा सांसद थे। वे मोदी सरकार में जल संसाधन राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। उनका जन्म 1955 में राजस्थान के अजमेर जिले के गोपालपुरा नामक गांव में हुआ था। वे राजस्थान के अजमेर जिले के भिनाई विधानसभा क्षेत्र से 3 बार विधायक भी रह चुके हैं। 1993, 2003 और 2013 में वे राजस्थान सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। 2014 से अजमेर से लोकसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के सचिन पायलट को चुनाव में हराया था और जाट वर्तमान में राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष भी हैं। सावरलाल जाट अजमेर से लोकसभा सांसद थे। वे मोदी सरकार में जल संसाधन राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। सावरलाल जाट का जन्म सन 1955 में अजमेर जिले के गोपालपुरा नामक गांव में हुआ। वे राजस्थान के अजमेर जिले के भिनाई विधानसभा क्षेत्र से 3 बार विधायक भी रह चुके थे। 1993, 2003, 2013 में वे राजस्थान सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। तो अगर बात करें 2014 से अजमेर से लोकसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के सचिन पायलट को चुनाव में हराया था। साथ ही जाट वर्तमान में राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष भी आपको बता देंगे थे। आपको बता देंगे खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए प्रियांक हमारे साथ जुड़ गए हैं अजमेर से। प्रियांक, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि अजमेर में किशनगढ़ लेकर आया जाएगा उनका शव, तो कब तक शव यहां पर पहुंचने की संभावनाएं हैं? देखिए, अजमेर के सांसद और राज्य किसान आयोग के अध्यक्ष सावरलाल जाट का आज सुबह 5:15 बजे निधन हो गया और निधन के बाद वो दिल्ली से उनका जो पार्थिव शरीर है वो करीबन 11 बजे जो है एयरलिफ्ट द्वारा लाया जाएगा और जो किशनगढ़ एयरपोर्ट है उस करीबन 12 बजे जो है उनका पार्थिव देह यहाँ पहुंचेगी और उसके बाद जो उनका निवास स्थान है अजमेर सिविलाइंस में, वहां पर 2 घंटे उस देह को रखा जाएगा और उसके बाद उनके जो
उनका पैतृक गांव है गोपालपुरा, वहां पर उनके शव को ले जाया जाएगा। अभी तक जो है अंत्येष्टि की जो स्थिति है वो अभी तक यहाँ पर स्पष्ट नहीं हुई है। शव आने के बाद ही जो है उनके जो परिजन हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं, वो इस बारे में ज्यादा जानकारी दे पाएंगे। जी प्रियंका, आपसे जानना चाहूंगा क्या क्या तैयारियां भी वहां पर की गई है, क्योंकि आप जैसा बता रहे हैं कि सिविल लाइंस में उनके शव को रखा जाएगा। देखिए, जो कार्यकर्ताओं में जो बीच भाजपा अजमेर भाजपा जिले की जो कार्यकर्ता हैं, उनमें काफी जो शोक की लहर है, और जो उनका जो पैतृक गांव है गोपालपुरा, वहां पर शोक की लहर है। उन्होंने जो नसीराबाद से जो चुनाव लड़ा, मैं आपको बता दूं कि पहली बार जो है सांवरलाल जाट जो है नसीराबाद से जो भाजपा को उन्होंने जो जीत दर्ज करवाई थी, और उसके बाद उन्होंने जो लोकसभा का चुनाव लड़ा, चूंकि अजमेर के कद्दावर नेता जाट रहे हैं और किसान नेता और जाट नेता के रूप में जो है उनकी छवि रही है। तो मैं बता दूं कि पूरे जो अजमेर जिले में जो है एक तरीके से शोक की लहर है। यहाँ तक कि जो पक्ष है कांग्रेस में भी उनके जो काफी अच्छा व्यवहार जो है कुशल की वजह से जो है कांग्रेस भी जो है उनका जो लोहा मानते हैं, तो जो कांग्रेस है उनमें भी जो है लहर है। प्रियंका, अगर बात करें श्रद्धांजलि सभा की, तो श्रद्धांजलि सभा के लिए भी क्या क्या वहां पर कुछ इंतजाम किए गए हैं, और या फिर कौन कौन से नेता वहां पर पहुंच सकते हैं बीजेपी से? देखिए, जो लोग हैं वो उनके जो निवास स्थान है सिविल लाइंस, वहां पर जुटने लगे हैं। और इसके अलावा जो किशनगढ़ में भी जो है लोगों का जाना अब शुरू हो रहा है। किशनगढ़ में चूंकि वो 12 बजे उनका जो पार्थिव देह को वहां पहुंचेगी, और उसके साथ ही जो है उनका जो पैतृक गांव है गोपालपुरा, वहां पर भी जो लोगों का जाना शुरू हो चुका है। तो अभी उनका पार्थिव देह जो है किशनगढ़ एयरपोर्ट पर 12 बजे करीबन पहुंचेगा, और उसके बाद जो है उनकी देह को उनके निवास स्थान जो उसके सिविल लाइंस में है वहां पर लाया जाएगा, और वहां 2 घंटे रुकने के बाद फिर उनकी जो देह को उनके पैतृक गांव गोपालपुरा लाया जाएगा। वहीं पर जो है शोक सभा होगी, और वहीं पर जो है अंत्येष्टि का कार्यक्रम भी रखा जाएगा। जी प्रियंका, आपसे एक चीज और जानना चाहेंगे, जैसा कि अभी भी आपने बताया 12 बजे किशनगढ़ उनका शव लाया जाएगा, साथ ही सिविल लाइंस में 2 घंटे उनका शव रखा जाएगा, वहां पर शोक सभा का भी आयोजन किया जाएगा। लेकिन अगर बात करें उनके परिवार की, उनके परिवार के लोगों की, तो उनका परिवार अभी कहाँ है? किशनगढ़ में है या फिर गोपालपुरा उनका जो पैतृक गांव है वहां पर है? और किशनगढ़ आ चुका है उनके शव को रिसीव करने के लिए? देखिए, जो उनका परिवार है वो उन्हीं के साथ में है, क्योंकि 17 दिन से वो उनका इलाज जारी था, क्योंकि उनका जो ब्रेन डेड हो चुका था। काफी जिंदगी और मौत से वो संघर्ष कर रहे थे, और आज सुबह जो है उन्होंने अंतिम सांस जो है दिल्ली में ली, और उसके बाद जब परिजन है वो भी उनके पार्थिव देह के साथ अजमेर पहुंचेंगे। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि पूरे जो अजमेर जिला है वो काफी संतप्त है, क्योंकि शोक संतप्त है, क्योंकि जिस अजमेर जिले ने जो है एक बड़े कद्दावर नेता को खो दिया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए प्रियंक। आपको बता देंगे, जैसा कि हमारे संवाददाता प्रियंक शर्मा ने यहाँ पर बताया, 12 बजे एयर एम्बुलेंस के जरिए सांवरलाल जाट का शव किशनगढ़ पहुंचेगा। साथ ही किशनगढ़ में उनके सिविल लाइंस आवास पर 2 घंटे के लिए उनका शव रखा जाएगा, जहां पर शोक सभा का भी आयोजन किया जाएगा। आपको बता देंगे, जिसके बाद उनका शव उनके पैतृक गांव गोपालपुरा ले जाया जाएगा, जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपको बता दें कि सांवरलाल जाट के राजनीतिक करियर को लेकर हमारे साथ जुड़ गए हैं अमरदीप शर्मा। अमरदीप, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, अगर बात करें सांवरलाल जाट की, जिन्हें कि जाट समाज का एक बहुत ही कद्दावर नेता कहा जाता है, तो उनके राजनीतिक करियर पर अगर प्रकाश डाला जाए तो क्या कुछ समझा जा सकता है? जी बिल्कुल अर्पित, राजस्थान के बहुत दिग्गज नेता जाट नेता थे सांवरलाल जाट, और 1955 में जब गोपालपुरा गांव में इनका जन्म हुआ, उसके बाद में किसानों को लेकर के बहुत ज्यादा ये राजनीति इनकी बहुत ज्यादा रहती थी, क्योंकि किसानों की बहुत हितैषी नेता इनको माना जाता था। और विधानसभा की 9वीं, 10वीं और 11वीं 12वीं राजस्थान की जो विधानसभा थी वो अजमेर जिले से भिनाई विधानसभा क्षेत्र से इन्होंने निभाई थी। भिनाई से ये कई 4 बार सांसद भी रहे। उसके बाद 93 और 2003 और 2013 में राजस्थान सरकार में मंत्री भी रहे। राजस्थान की 14वीं विधानसभा में सांवरलाल जाट नसीराबाद से लड़े और उसके बाद विधायक चुने गए। इसके बाद 2013 की अगर बात करें तो कैबिनेट मंत्री की शपथ भी ली राज्य सरकार में और जलदाय मंत्री रहे। इसके बाद
अब मोदी सरकार की कैबिनेट की बात करें तो मोदी कैबिनेट में सांसद रहे, अजमेर से लोकसभा चुनाव लड़ा और जीता, और मोदी सरकार में राज्य मंत्री रहे, जल संसाधन का इनके पास पूरा जिम्मा था। और उसके बाद तबीयत खराब रही क्योंकि नरेंद्र मोदी खुद इनसे बहुत ज्यादा प्रभावित थे, बहुत दिग्गज नेता थे। अपनी टीम में नरेंद्र मोदी ने उन्हें रखा था और जिम्मेदारी दी थी, एक अहम जिम्मेदारी थी। उसके बाद में जिस तरीके से उनकी तबीयत खराब थी क्योंकि उनकी दोनों किडनियां जो थी वो ज्यादा फेल हो चुकी थी, बहुत ज्यादा सही नहीं रहते थे, स्वास्थ्य कारणों को लेकर के टाइम नहीं दे पा रहे थे अपने मंत्रालय को। इसकी वजह से उन्होंने खुद मंत्री पद से इस्तीफा दिया। उन्होंने कहा कि मैं टाइम नहीं दे पाऊंगा। उसके बाद राजस्थान सरकार ने उनको किसान आयोग का अध्यक्ष बनाया। लगातार किसानों के हित में बात करने वाले दिग्गज नेता थे और जाटों में जो पकड़ थी, पैठ थी, वो एक बहुत बड़ी उनकी छवि थी उनके जाट समुदाय में। तो यकीनन कह सकते हैं कि जो उनका सफर तय हुआ था, राजनीति कैरियर शुरू हुआ था, लगातार 4 से 5 बार विधायक रहे, 2 से 3 बार मंत्री राजस्थान सरकार में रहे। इसके अलावा लगातार केंद्र में उनकी जो छवि थी वो बहुत अच्छी थी। बीजेपी में बहुत अच्छी छवि थी क्योंकि जिस तरीके के नेता थे, जिस तरीके के जाने जाते थे, जब बहस करते थे, चाहे वो लोकसभा में हो चाहे विधानसभा में हो, तो सामने वाले जो थे वो सुनते थे उसको कि किस तरीके की डिबेट वो कर रहे हैं, किस तरीके का वो जो विपक्ष पे हमला है वो कर रहे हैं। तो ये तमाम जो चीजें थी ये उनकी व्यक्तित्व की पहचान थी क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने गरीब तबके की हर सवाल को विधानसभा में और लोकसभा में उठाने का जो काम किया था, यकीनन एक बड़ा ही नेता कर सकता था। और आज वो किसान नेता और तमाम बड़े चाहे पक्ष और विपक्ष के लीडर्स हों, तमाम उनकी मौत पर संवेदनाएं प्रकट कर रहे हैं। जी अर्पित। हाँ जी, हम आपसे एक चीज और जानना चाहेंगे कि 2014 में जब अजमेर में लोकसभा चुनाव हुए थे तो उन्होंने कांग्रेस के जो कद्दावर नेता माने जाते हैं सचिन पायलट, उन्हें चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था सचिन पायलट को सांवरलाल जाट के सामने। तो अगर माना जाए 1-to-1 कनेक्ट की और लोगों तक पहुंच की, तो कैसी पहुंच थी उनकी लोगों तक और 1-to-1 कनेक्ट कैसा था? देखिए, जिस व्यक्ति का राजनीति कैरियर बहुत लंबा हो, जिसने 4 बार उसी जिले से विधायक का चुनाव लड़ा हो, 93 में और 2003 और 2013 में राजस्थान सरकार में मंत्री रहे हो, 3 बार वो व्यक्ति मंत्री रह चुके थे, और जिस तरीके का उनका व्यक्तित्व था तो यकीनन कह सकते हैं कि पूरा जिला जो था वो उनका 1-to-1 में था। हर व्यक्ति उनसे कनेक्टेड था और आसपास के जिले जो थे वो भी उनसे कनेक्टेड थे। और सबसे बड़ी चीज ये थी कि वो जब भी चुनाव लड़ते थे तो किसानों के हितों की बात करते थे, गरीब के हितों की बात करते थे, और लगातार जिस तरीके के उनका व्यक्तित्व था, जिस तरीके की वो नेतृत्व करते थे, वो बहुत अलग तरीके का नेतृत्व था। क्योंकि जिस व्यक्ति ने 4 बार एमएलए पद का चुनाव जीता हो, 3 बार राज्य सरकार में काबिज मंत्री रहे हो, केंद्र में उनका बोलबाला रहा हो, तो यकीनन 1-to-1 जो था उनका जनता से कनेक्टिविटी थी वो बहुत ज्यादा बड़ी थी। इसी वजह से जो पीसीसी चीफ सचिन पायलट थे 2014 के जो लोकसभा चुनाव थे उसमें मात खा बैठे थे, और उन्होंने भी खुद ने गहरी संवेदनाएं प्रकट की हैं क्योंकि वो जानते थे कि कितने बड़ा नेता आज राजस्थान ने खो दिया है। क्योंकि एक नेतृत्व की बात जहां तक होती है, जाट समुदाय की बात होती है, तो बहुत बड़े दिग्गज नेता थे, और जिस तरह से उन्होंने पूरे समाज को लेकर के साथ चलने का काम किया, राजनीति को पक्ष और विपक्ष को साथ लेकर के चलने का काम किया, तो बहुत बड़ी चीजें थी। और सबसे बड़ी चीज तो ये थी कि जब वो 9वीं और 10वीं विधानसभा में बोलते थे तो सदन में विपक्ष के लोग उनको सुनते थे और सुनने के बाद में वो कहते थे कि हाँ, आपने बात तो कहीं ना कहीं सही कही है। तो ये विपक्ष के बोल थे उनके लिए, क्योंकि वो नेता थे और बहुत बड़ा अच्छा उनका व्यक्तित्व था। जी अमर, बिल्कुल आपने सही कहा कि कोई भी जो नेता होता है उसकी खूबियां तभी पहचानी जाती है जब विपक्ष के द्वारा भी उसको तारीफें मिले। तो अगर माना जाए विपक्ष की तरफ से अगर बात करें तो विपक्षी खेमे में इस तरह अभी इस समय कितना दुख का माहौल होगा, क्योंकि सांवरलाल जाट जो कि विपक्ष के तौर पर अगर देखें तो एक बहुत ही शानदार, काफी कद्दावर नेता माने जाते थे। देखिए, बिल्कुल मैंने आपको बताया कि बहुत अच्छे सारी चीजें थी उनके बाद। उन्होंने जिस तरीके से प्रोफेसर थे, शिक्षा उन्होंने बहुत अच्छी की थी, और कॉमर्स कॉलेज के प्रोफेसर वो रहे थे राजस्थान विश्वविद्यालय में, शिक्षक का कार्य उन्होंने किया था, और लगातार जिस तरीके से वो राजनीति में सक्रिय रहे
तो स्वाभाविक सी चीज है, पक्ष और विपक्ष के जितने भी तमाम बड़े नेता हैं, चाहे वो अशोक गहलोत हो, चाहे पीसीसी चीफ सचिन पायलट हो या कोई और जाट नेता हो, तमाम लोगों को आज गहरी संवेदनाएं हैं। सब टीवी स्क्रीन पर बोल चुके हैं, कह चुके हैं, मीडिया को संबोधित कर चुके हैं कि आज जाट नेता नहीं, हमने राजस्थान के एक बहुत बड़े नेता को खो दिया है। क्योंकि जिस तरीके का उनका व्यक्तित्व था, राजनीति जो वो करते थे वो कभी भी पक्ष और विपक्ष के तहत नहीं करते थे। वो गरीबों की आवाज को सदनों में उठाते थे और विपक्ष को तैयार करते थे कि हाँ, ये गरीब का मुद्दा है, आप इस पे हमारे साथ में आइए। तो ये कोई इजी बात नहीं होती कि सदन में विपक्ष को भी अपने साथ में खड़ा करना, विपक्ष के लोगों का उस वक्त मुंह बंद करना जब वो किसी मुद्दे पर बहस करते थे, चाहे वो किसानों की बात हो, चाहे वो गरीबों की बात हो। लेकिन हाँ, आज गरीब की बात उठाने के लिए जो 2014 में जो उन्होंने इलेक्शन लड़ा, तो किसानों ने, गरीबों ने जो वोट उन्हें दिए थे वो इसी वजह से दिए थे कि हाँ, गरीबों की जो बातें हैं वो मोदी सरकार में पहुंचाने का काम सांवरलाल जाट करेंगे, और उन्होंने किया भी। और इसी वजह से, इसी उनके व्यक्तित्व से खुद नरेंद्र मोदी प्रभावित थे। उन्होंने अपनी टीम में शामिल किया और राज्य मंत्री का उनको दर्जा दिया, केंद्रीय राज्य मंत्री वो रहे और लगातार मोदी के टच में होकर के उन्होंने काम किया। बड़ी बड़ी योजनाएं जो पानी को लेकर के थी वो मुहैया राजस्थान में भी कराई, अन्य स्टेटों में भी कराई। तो कह सकते हैं कि जब खुद इतना बड़ा नेतृत्व उनको आगे कर रहा है, प्रभावित करता था इतना बड़ा नेतृत्व उनका, तो समझ में आता है कि उनकी जो एक महत्वाकांक्षा थी कितनी बड़ी थी और राजनीति कैरियर उनका कितना लंबा रहा, कितनी बड़ी सारी चीजें रही। तो ये सब चीजें एक जमीनी स्तर के नेता में देखने को आज के दौर में नहीं मिलती। वो दौर अलग था जब वो राजनीति होती थी, और उसी दौर को आज के दौर से जोड़ करके वो लेकर के लगातार चलते रहे, अपनी राजनीति का कैरियर और मुकाम हासिल करते रहे। बिल्कुल अमर, कोई छोटी बात नहीं होती कि विपक्षी जो लोग होते हैं उन्हें भी अपना फैन बना लेना, साथ ही इतनी सादगी से लोगों से जुड़कर राजनीति में आगे बढ़ना, साथ ही अपना करियर एस्टैब्लिश करना। अमर, आपसे एक चीज मैं और जानना चाहूंगा कि सांवरलाल जाट का इतना लंबा राजनीतिक करियर रहा है, लेकिन कभी भी उन्हें कंट्रोवर्सीज में फंसता हुआ नहीं देखा गया, जिस तरह के और राजनेताओं को देखा जाता है। काफी साफ छवि का नेता भी यहाँ पर माना जाता था सांवरलाल जाट को। देखिए अर्पित, सबसे अच्छी चीज जो उनकी थी, वो सबसे अच्छी चीज ये थी कि वो कभी भी किसी के राजनीति दुश्मन नहीं बने और ना ही अपना दुश्मन उन्होंने किसी को बनाया। राजनीति कैरियर में, राजनीति जब फील्ड में लोग उतरते हैं, जब शुरू करते हैं अपनी राजनीति कैरियर को, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक दुश्मन जो है वो खड़े हो जाते हैं। लेकिन एकमात्र ऐसे व्यक्ति ये थे भैरव सिंह शेखावत के बाद में, जो विपक्ष को गले लगा करके बात करते थे। सदन से बाहर आते थे तो विपक्ष से बात करते थे कि आपने मुद्दा सही उठाया, और डिस्कशन करने के बाद में बधाई देते थे कि आपने बहस अच्छी करी और हमने उस बहस का जवाब दिया। तो सबसे बड़ी चीज ये होती है कि बहुत बड़े नेता की एक निशानी होती है कि जिस तरीके से विपक्ष को अपने पास रखना। और सबसे बड़ी चीज थी कि कोई किसी तरीके का कोई आरोप प्रत्यारोप का दौर जो था उनके जीवन और उनके कार्यकाल में नहीं लगा। सबसे बड़ी चीज थी किसी कंट्रोवर्सी में, किसी विवाद में वो नहीं पड़े, और किसी विवाद में नहीं पड़ने का कारण भी यही था कि वो किसी से ना तो दुश्मनी लेते थे और ना किसी को दुश्मनी के लिए आतुर करते थे। सबसे अहम चीज यही हो जाती है राजनीति में, जब आप किसी को दुश्मन ना बनाते हैं और ना आपका दुश्मन कोई होता है, तो आपका कैरियर जो है खुद पे खुद आपकी परिभाषा को बताने लग जाता है। तो यही कारण थे सांवरलाल जाट के कि इतना दिग्गज नेता, जो एक राजस्थान यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, कॉमर्स कॉलेज में रहते हुए अपनी लाइफ वहां से शुरू करी और एक प्रोफेसर पद से इस्तीफा देने के बाद में स्टार्ट उन्होंने अपना जो कैरियर था राजनीति में किया, और लगातार वो राजनीति में सक्षम रहे। प्रदेश की, पूरे राजस्थान की जो स्थिति थी उसको केंद्र तक बताते रहे। तो तमाम सदनों में जो सारी चीजों को लेकर के, किसी भी समस्या को लेकर के जब बहस उनको करनी होती थी तो वो खुली चुनौती देते थे, और जब वो बोलते थे तो विपक्ष सुनता था। आज के दौर में विपक्ष जो है वो चिल्लाता है, लेकिन उस दौर में जब वो सुनते, जब बताते थे अपनी बातों को, विपक्ष जब हंगामा शुरू करता था तो वो बोलते थे कि आप सुनिए कि मैं किस मुद्दे को लेकर के बात कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। हमारा आपको बता दें कि सांवरलाल जाट, जो कि अजमेर से लोकसभा सांसद थे, आज उन्होंने दिल्ली के एम्स में अपनी अंतिम सांसें ली।
आपको बता दें कि वे मोदी सरकार में जल संसाधन राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। साथ ही सवारलाल जाट का जन्म 1955 में राजस्थान के अजमेर जिले के गोपालपुरा नामक गांव में हुआ था। वे राजस्थान से अजमेर जिले की भिनाई विधानसभा क्षेत्र से 3 बार विधायक भी रह चुके थे। 1993, 2003, 2013 में वे राजस्थान सरकार के मंत्री भी रह चुके हैं और 2014 से अजमेर से लोकसभा चुनाव लड़ने के दौरान उन्होंने कांग्रेस के कद्दावर नेता सचिन पायलट को चुनाव में हराया भी था। आपको बता दें कि और वो वर्तमान में राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष थे और एम्स में आज सुबह उन्होंने तड़के अंतिम सांसें ली, जिसके बाद आपको बता देंगे 12 बजे किशनगढ़ उनका शव लेकर आ जाएगा एयर एम्बुलेंस के जरिए, जहां पर सिविल लाइंस में उनका शव 2 घंटे के लिए रखा जाएगा, जहां पर शोक सभा का भी आयोजन किया जाएगा, जिसके बाद उनके पैतृक गांव गोपालपुरा उनका शव ले जाया जाएगा और उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपको बता देंगे जाट समाज के कद्दावर नेता माने जाते थे सवारलाल जाट। आपको बता देंगे 22 जुलाई को अमित शाह के जयपुर दौरे के दौरान भाजपा मुख्यालय में तबीयत खराब होने पर उन्हें जयपुर के एसएमएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां पर उनकी हालत लगातार नाजुक बनी हुई थी, जिसके बाद 27 जुलाई को उनकी सेहत में सुधार नहीं होने पर एयर एम्बुलेंस के जरिए सवारलाल जाट को जयपुर के एसएमएस अस्पताल से दिल्ली के एम्स में शिफ्ट कर दिया गया था और पिछले 2 सप्ताह से उनकी स्थिति काफी नाजुक बनी हुई थी और डॉक्टर्स की टीम लगातार उन पर नजर बनाए हुई थी, फिर भी उनको बचाया नहीं जा सका और आज तड़के उनका निधन हो गया। सवारलाल जाट जो कि विपक्ष को भी गले लगाकर आगे बढ़ते थे। बता देंगे वर्तमान में राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष भी थे सवारलाल जाट। मोदी सरकार में भी केंद्रीय राज्य मंत्री का दर्जा मिला था सवारलाल जाट को और काफी समय से बीमार होने के चलते उन्होंने अपने इस पद से रिजाइन भी कर दिया था। आपको बता देंगे पहली बार उन्होंने अजमेर के नसीराबाद से चुनाव लड़ा, जिसके बाद राजनीति में उन्होंने प्रवेश किया। साथ ही 9 नवंबर 2014 से 5 जुलाई 2016 तक वो केंद्रीय मंत्री भी रहे। साथ ही 1993, 2003 और 2013 में राजस्थान सरकार में मंत्री भी रहे थे सवारलाल जाट। अगर बात करें राजस्थान की राजनीति में, तो राजस्थान की राजनीति के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। किसानों की आवाज उठाने वाले आम जन के नेता सवारलाल जाट का आज एम्स में सुबह निधन हो गया। आपको बता देंगे तबियत खराब होने के चलते 27 जुलाई को एयर एम्बुलेंस के जरिए उन्हें दिल्ली के एम्स में शिफ्ट किया गया था, जिसके बाद लगातार उनकी तबियत नासाज चल रही थी।